इसी बीच एसटीईटी 2023 का ऐलान कर दिया गया। फिर एक नाराजगी हो गई अभ्यर्थियों में कि भाई एसटीईटी 2019 का तो आपने सॉल्व किया नहीं, 2023 लेकर आ गए। तब सरकार को लगा कि ये एक जरूरी है कि एक ऐसा बड़ा पासा फेंकते हैं जिसमें लोगों को लगे कि भाई ये सरकार तो नौकरी देने के लिए एकदम अभ्यर्थियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए एकदम बहार आने वाली है बिहार में। हकीकत यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दांव खेला गया। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी तत्काल फुलफिल कोई करने जा रही है सरकार, ऐसा लगता नहीं है। आलोक यादव, आलोक कुछ कह रहे हैं। आलोक, एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए ये जो ट्वीट है वो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। यानी आप समझिए कि जो चीज को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या वही नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि तेजस्वी यादव को वो चेहरा बनाया जा रहा है ना कि तेजस्वी यादव ही नौकरी के लिए सबसे ज्यादा दबाव बनाए हैं सरकार पर। भाई वो क्रेडिट की बात है कि तेजस्वी यादव वो चेहरा बनाए गए हैं जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जेडीयू को इससे ऐतराज होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, भाई नीतीश कुमार या कोई भी पार्टी सरकार में बने रहना चाहती है, इसके लिए नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होगी कि युवा चेहरे के तौर पे तेजस्वी यादव ही इसका क्रेडिट ले जाए। आलोक, मेरा ये कहना हुआ कि बिहार में अगर कोई भी बहाली आती है उसको पूरा होने में कम से कम 5 साल या 10 साल, मतलब पंचवर्षीय या 10 वर्षीय योजना बनकर रह जाती है। अब पिछले जो भी बहालियां आई उसका आप उदाहरण देख सकते हैं। हम खुद इसके उदाहरण है कि पिछले 3-4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री सिर्फ उनसे ये पूछा गया कल कि नियमावली सर कब आ रहा है, तब बोले कि आज कैबिनेट का मीटिंग था 12 तारीख को, लेकिन बोले कि आज नहीं आएगा, अगले दिन आएगा। अगला दिन कब आएगा उनका, ये आज तक वो पिछले 3-4 सालों से वो शिक्षा मंत्री का आपको आलोक बता दूं, शिक्षा मंत्री ने हमारे ही संवाददाता से जी मीडिया के ही माइक पर उन्होंने कहा था कि बार बार इसको लेकर सवाल पूछना सही नहीं है। यानी शिक्षा मंत्री ने सवाल पूछने से भी मना कर दिया कि आप लोग बार बार ये सवाल मत पूछा करिए कब आएगा, हम लोग जल्दी ही कुछ करेंगे। इसका मतलब साफ पता चलता है कि जो हालत पहले विजय चौधरी जी की थी वही हालत इस वक्त चंद्रशेखर जी की है, प्रोफेसर चंद्रशेखर की। ये शिक्षा मंत्री ऐसे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल बातों से कन्नी काट लें, बहुत ज्यादा बोलना न चाहे, इनकार कर दें बोलने से। पहले विजय चौधरी जी भी वही थे, वो मीठी मीठी बातें करते थे, लच्छेदार बातें करते थे। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर भी वही कर रहे हैं। जी जी जी, ये भी सेम उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। वो भी हम लोगों को मतलब झूठा दिलासा दिलाते थे। अभी उनके पास गए थे माननीय विजय चौधरी जी के, तो बोले थे कि सरकार बदल गई, नहीं तो तुम लोगों की बहाली जो है नवंबर में हो जाती। तो सरकार तो आप ही की बन गई ना फिर से पलट करके, लेकिन फिर भी हम लोग रोजगार से वंचित थे। लगातार आपसे भी पूछ रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी से भी पूछ रहे हैं। चंद्रशेखर जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि नियमावली कब तक आएगी, लेकिन वो लगातार पलट रहे हैं। अगर मनसा नहीं है तो बता दीजिए कि हम बहाली नहीं करेंगे, हम लोग कोई और रोजगार खोजने का काम करेंगे। लेकिन गुमराह करने का जो आप काम कर रहे हैं ना, पिछले जब से आपकी सरकार बनी है और नया रोजगार ला करके ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये विजय चौधरी जी ने आप लोगों से ये बात कही थी कि सरकार बदल गई, नहीं तो हम कर दिए होते। जी, अभी जो हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, जब कार्यभार मिला माननीय चंद्रशेखर जी को, तब माननीय विजय चौधरी जी बोले थे कि हम आप लोग का कर दिए रहते, नवंबर में ही आप लोग तो स्कूल में रहते। हम कहे कि वाह, सरकार तो आप ही की ना बना घुमा करके, तो हम लोग अभी तक स्कूल में क्यों नहीं गए। तब उनके पास बात बताई है इन्होंने। मतलब देखिए, ये राजनीति होती है, जो मुझे लगता है ना कि शक्ति यादव जी कह रहे थे कि आप लोग नहीं समझ रहे, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। दरअसल हम लोग सब समझ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक दांवपेच नहीं समझ रहे, वो ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि राजनीति में तो दांवपेच ही है सिर्फ। और वही चूंकि इसीलिए वो बार बार वो सारी जो बातें हैं ना, या गेंद जो है वरना गांगुली जी के पाले में डाल रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसको पूरा अर्थशास्त्र में उलझा देते हैं और वरना जी ही इस पर बोल देंगे कि हाँ भाई, अर्थशास्त्र तो यही कहता है कि इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जो है वो सारी चीजें जब तक नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। तो ये एक पूरा सरकार का प्लान है और ये पूरे प्लानिंग के साथ ही हो रहा है। वरना गांगुली जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा कमेंट आप करें, उसके बाद